नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आपको पता है राहुल गांधी का एक बड़ा बयान आया है जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है राजनीतिक गलियारों में। और इस बयान के बाद तो कई कांग्रेसी भी क्या बोलते सदमे में आ गए होंगे। उनका जो बयान है आप स्क्रीन पर देखिए। उनका कहना है कि कांग्रेस ने 90 के दशकों में दलित व पिछड़ों की अनदेखी की। यानी कि उनका साफ साफ कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने जो 90 की राजनीति थी, 80 के बाद 90 और 2000 की राजनीति थी, वहां पर दलित और पिछड़े समाजों की अनदेखी की और उनको राजनीतिक तौर पर हाशिए पे ले गए। ये राहुल गांधी ने कहा है, जो इंडिया गठबंधन के मान लीजिए सबसे बड़ी पार्टी के हेड है और नेता प्रतिपक्ष है, उनका कहना है। और उन्हीं की पार्टी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी ने 90 के दशकों में दलित और पिछड़ों की अनदेखी करी, उनका केवल वोट लिया। यही राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा। उनका कहना था कि अगर दलित और पिछड़ों की अनदेखी नहीं की जाती तो हमारी स्थिति आज देश में और भी मजबूत होती और दलित और पिछड़े जो अलग अलग पार्टियों में चले गए हैं वो कभी भी अन्य पार्टी में, जैसे कि बसपा हो गई, खड़ी नहीं हो पाती, समाजवादी पार्टी खड़ी नहीं हो पाती है, बिहार में आरजेडी खड़ी नहीं हो पाती, जेडीयू खड़ी नहीं हो पाती, तो ऐसी पार्टियां आ नहीं पाती अगर कांग्रेस के आला कमान या कांग्रेस के उस समय के नेता या उस समय की कांग्रेस दलित और पिछड़ों की अनदेखी नहीं करती उस समय। तो ये राहुल गांधी का बहुत बड़ा बयान माना जा रहा है। और आप देख सकते हो कि राहुल गांधी का ये बयान कांग्रेस के कई लीडरों को सदमे में डाल देगा, क्योंकि कांग्रेस हमेशा और आज भी, पहले भी और आज भी दलित और पिछड़ों की अनदेखी करती हुई आई है। कोई भी चुनाव होता है तो वो केवल आरक्षित सीटों तक ही दलितों और पिछड़ों को, यानी कि दलितों को तो आरक्षित सीटों तक ही सीमित रखती है और पिछड़ों को भी कोई ज्यादा अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं देती है पार्टी के अंदर या फिर सीटों के अंदर। आप क्या कहते हो इस बात को लेकर? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। ये बागेश्वर वाले बाबा नहीं मानेंगे, ये अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं और ऐसे बयान देते हैं जिससे कई लोगों के तो दिलों में हार्ट अटैक आ जाए। अब हम आपको पता होगा प्रयागराज के महाकुंभ में कितनी बड़ी भगदड़ हुई, 30 से 40 मौतें हो गई। ये सरकारी आंकड़ा है, आंकड़ा इससे ज्यादा भी हो सकता है। कई रिपोर्ट सोशल मीडिया पे आ रही है कि मरने वालों की संख्या 70 से 80 है, ऐसा कई रिपोर्ट्स में आया है, सोशल मीडिया पे आया है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस बाबा ने फिर से एक ऐसा बयान दे दिया है जो मानवता को नीचे गिरा देता है। उनका कहना है गंगा किनारे मरने वाला मरेगा नहीं बल्कि मोक्ष पाएगा। यानी कि इतने लोगों की मौत हो गई तब भी ये बाबा क्या कह रहा है कि भैया जो गंगा के किनारे आकर मरा है वो मरा नहीं है, उसे मोक्ष मिल गया है। तो मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहूंगा, अगर इन मौतों में आपके परिवार का कोई व्यक्ति होता, आपका भाई बंधु होता, आपके परिवार से कोई होता या फिर कोई और वीआईपी लोग होते, जो वीआईपी कल्चर वाले लोग होते हैं वो होते, तो क्या उनका अभी भी ऐसे ही बयान होता जो ये आम नागरिकों की मौत पर बयान दे रहे हैं कि गंगा के किनारे मरने वाले मरे नहीं है, मोक्ष प्राप्त हो गई है उनको? तो आप क्या कहोगे इस बाबा को लेकर? नीचे कमेंट करें। बात हम प्रयागराज के महाकुंभ की करेंगे, जिस प्रकार से भगदड़ हुई और प्रशासन का जो लापरवाही सामने आई है और सरकार का, प्रशासन का पूरा लचीला वहां पर व्यवहार रहा है, पूरी ढीली दोरी रही है, तभी जाके इतनी बड़ी भगदड़ हुई और इतनी लोगों की मौतें हुई और कई लोग, सैकड़ों लोग घायल हुए और आज भी अस्पतालों में भर्ती है। किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी के ऊपर से 200 लोग कुचल के उसको चले गए जिस कारण उसकी मौत हो गई, कई लोग मलबे में दबे थे। तो दोस्तों इसको लेकर चंद्रशेखर ने एक बड़ा बयान दिया है। चंद्रशेखर का कहना है कि इस हादसे की पूरी जिम्मेदारी यूपी सरकार की है और योगी आदित्यनाथ की है। योगी आदित्यनाथ को अगर जरा भी नैतिकता उनमें बची है तो उनको जल्द से जल्द अपना इस्तीफा टाइप करना चाहिए और अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए राज्यपाल को, क्योंकि ये पूरी जिम्मेदारी उनकी बनती है और नैतिकता के आधार पर उनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। ये उन्होंने एएनआई को बाइट देते हुए कहा कि भगदड़ की पूरी जिम्मेदारी सरकार की थी, सरकार की लापरवाही का नतीजा है कि इतने लोगों की वहां पर मौत हो गई, इसीलिए यूपी सरकार के मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए राज्यपाल को और अपने पद से जल्द से जल्द तत्काल से इस्तीफा दे देना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि बाइट देते हुए कि मुख्यमंत्री की तो गलती थी, लेकिन ऐसे तथाकथित बाबाओं की भी गलती थी। वो बागेश्वर धाम वाले बाबा को ही टारगेट कर रहे थे जो
वहां पे लोगों को भारी संख्या में बुलाते हैं और जो लोग नहीं आते हैं उनको देशद्रोही तक बोल देते हैं, क्योंकि बाबा ने बयान दिया था ना कि जो महाकुंभ में नहाने नहीं आएगा, अमावस्या के दिन नहीं आएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। तो लोगों को उकसाने वाले बाबाओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इनको भी जेल में डालना चाहिए, ऐसा चंद्रशेखर ने ANI की बाइट में कहा है। आप क्या कहते हो नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा।